So good evening to all of you. Today we are going to start the fifth lecture of maxima minima. आज हमारी बातचीत होगी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे. सो आज हमारी कंप्लीट डेफिनेशन पे बात होगी फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन. ध्यान देना, फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स इफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो आप वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. लेट इट बी x इज इक्वल्स टू c. आप क्या करेंगे? f double dash x is equals to 0 and you have to find the value. Let x is equals to c. उस पर आप बात करेंगे. f double dash x is equals to 0 पर आप बात करके आ ही रहे हैं. और does not exist, दो में से एक केस आएगा. या तो f double dash x को 0 करके वैल्यू निकालेंगे, वो आया x is equals to c, या वो पॉइंट्स वेयर f double dash x does not exist. At the point where f dash x exist does not exist तभी बात करोगे जब f dash exist कर रहा हो. If f double dash c changes sign when passing through x equals to c, then it is called the point of inflection. f double dash c अपना साइन चेंज करेगा, मतलब फॉर f double dash c अगर वो 0 दे रहा है तो प्लस से माइनस, और डज नॉट एग्जिस्ट है तो आप क्या करेंगे? इस जगह भी बस अब सी पे एग्जिस्टेंस नहीं है तो सी इंक्लूड नहीं होगा एफ डबल डैश के लिए. बट उसके नेबरहुड में वो अपना साइन चेंज कर रहा है, देन इट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ, दैट पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नेबरहुड में कर्व अपनी कॉन्कैविटी को चेंज करता है. कॉन्कैविटी हमने कभी फंक्शन में ही बात किया था, एक्स क्यूब से रिलेटेड. बात किया था. यह है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पर ये कॉन्केव डाउन देख रहा है और नाउ इट इज कॉन्केव अप. नोट करते हैं. बादल को फोन कर लेना यार. अच्छा, दिल्ली गया.
यहां पर आप पॉइंट कहां से फाइंड आउट करेंगे? एफ डबल डैश एक्स से। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए पॉइंट कहां से फाइंड आउट करते थे? एफ डैश एक्स। ठीक है, ये याद रखना। लिख लिया? प्लीज लिखना शुरू करें। We have to find the points for point of inflection with f double dash x is equals to 0 or does not exist. यही मैंने बताया। Put f double dash x is equals to 0, find the values of x, let it be c. If f triple dash c is not equals to 0, then x is equals to c is point of inflection. But if f triple dash c is equals to 0, then test fail. Further differentiate. If f double dash x greater than 0, then it is concave up. Concave up का सिंबल मैंने दिखा रखा है। concave up का ये सिंबल होता है। If f double dash x less than 0, then it is concave down. डबल डैश में फेल होगा ही नहीं, डबल डैश से ही तो निकालना है। ट्रिपल डैश नॉट इक्वल टू 0 हो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगर ट्रिपल डैश 0 होता तो टेस्ट फेल होगा। बिल्कुल देखना पड़ेगा। अगर
वैवी कर्व पे नहीं जाना है तो ट्रिपल डैश निकालना, वैवी कर्व पे चले जाओ कुछ भी नहीं निकालना। चले आगे प्लीज, लिख लिया ऑनलाइन? Yes, sir. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, पुट f double dash x is equals to 0, let x is equals to c, ट्रिपल डैश फेल करे, फोर्थ जीरो करे, फिफ्थ जीरो करे, इवन डेरिवेटिव सिक्स सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ भी जीरो, पहली बार नॉन जीरो ऑड डेरिवेटिव आए, देन इट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन अगर पहली बार इवन डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो आए तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। मैं मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। रीजन, मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में जो कमेंट होता है वो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो से आता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में जो पूरा कमेंट है वो आएगा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो से। ठीक है, चले आगे। प्लीज फाइंड द inflection point of fx is equals to 3x की power 4 minus 4x cube. Also draw the graph of fx giving due importance of maxima, minima and concavity. कई चीजें हम यहां पर वर्कआउट करने की बात कर रहे हैं। चलें, अब देखो प्लीज, व्हाट अबाउट f dash x, 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं तो 12x स्क्वायर कॉमन आ गया, x माइनस 1, 0 एंड 1 प्लस माइनस माइनस,
तो मैंने आपको ये भी बताया था, ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन है। एफ डबल डैश एक्स जीरो हो लेकिन वो अपना साइन चेंज, एफ डैश एक्स जीरो हो लेकिन वो अपना साइन चेंज ना करे। दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। भाई नेगेटिव से पॉजिटिव का चेंज, इधर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है और 1 के बाद ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लेगा। हमें ये पता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ये, बट कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बताया था कि ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। कंप्लीट डेफिनेशन कहां से मिलेगी? एफ डबल डैश एक्स से। नाउ दिस इज 36 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स में 12 बाहर आ जाएगा, एक्स 3x माइनस 2 मीन्स 0 and 2/3। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मैंने देखो अब डेफिनेशन पे चले, प्लीज ध्यान दें। क्या बताया था? एफ डबल डैश एक्स उस पॉइंट के नेबरहुड में अपना साइन चेंज करेगा, यस और नो? तो आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि एफ डबल डैश एक्स अपना साइन चेंज कर रहा है? सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज x is equals to 0 and 2/3। यहां पे मतलब कॉनकेव अप बताया था, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव मतलब कॉनकेव अप, नेगेटिव मतलब कॉनकेव डाउन, पॉजिटिव मतलब कॉनकेव अप, यस और नो? नोट करें पहले यहां तक। ये फंक्शन माइनस इंफिनिटी पे भी प्लस इंफिनिटी देगा और प्लस इंफिनिटी पे भी प्लस इंफिनिटी देगा, यस और नो? अरे हाँ या ना तो बोलो। दिख रहा है? 1 तक ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखो एफ डैश एक्स के लिए वेवी कर्व पे देखो, 1 तक ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और 0 तक जो आएगा वो कॉनकेव अप आएगा। डन? और 2/3 पर भी ये मतलब 0 से 2/3 के बीच कॉनकेव डाउन होगा, ठीक है? फिर 2/3 के बाद ये कॉनकेव अप रहेगा। डन? देख लो मैक्सिमम मिनिमम में कहीं मैंने कुछ गलती की हो, देख लो, देखने में क्या बुराई है। एफ डैश एक्स तुम्हारा यही आएगा, 1 0 प्लस माइनस माइनस, अरे हाँ या ना? चलो अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूं।
1 पे मिनिमा आएगा, 1 पे वैल्यू निकालो, -1 है, 0 पे वैल्यू निकालो, f of 0 is 0, f of 1 is, तुम f of 2/3 भी निकाल सकते हो, कोई निकाल के बताना चाहे बता दे, मैं एक रफ अराउंड में ड्रॉ कर दूं, मुझे एग्जैक्ट जानने की जरूरत भी नहीं है। कॉनकेव अप के मैंने 2 सीन बताए, ये भी और ये भी। इधर नव्या छोड़ दो ना, मैंने कह दिया कि मुझे एग्जैक्ट की जरूरत भी नहीं है। 2 सीन बताए, फंक्शन डिक्रीज करेगा, या तो ऐसे करेगा या तो ऐसे करेगा। डिक्रीजिंग के 2 ही एस्पेक्ट्स, बताओ कैसे करो, ऐसे कि ऐसे, पहले वाला क्यों इंक्रीज नहीं करेगा, कॉनकेव अप रहेगा, इंक्रीज होना और कॉनकेव होना ऐसे नहीं है, ये है कॉनकेव डाउन और ये है कॉनकेव अप। आपको पता है कि वो डिक्रीज करेगा बट वो रहेगा कॉनकेव अप, तो ग्राफ इज समथिंग लाइक दैट। एक बार के लिए मैं 1 यहां ले लूं, थोड़ा सा एक्सपेंडेड लेना है, 1 पे -1 यहां आएगा, 2/3 भाई साहब कहीं यहां होंगे, 2/3 पे जो भी वैल्यू दे रहा है डिक्रीज के साथ कॉनकेव डाउन होगा। देख रहे हैं मैंने डाउन किया है, 2/3 और 1 के बीच देखो कॉनकेव अप, 2/3 के बाद हमेशा कॉनकेव अप है। अब कॉनकेव अप में डिक्रीजिंग, यहां से कॉनकेव अप, ये कॉनकेविटी चेंज, और भाई तू मिल जाए यार, हाँ या ना, कॉनकेव अप हो गया ना, इसके बाद भी कॉनकेव अप है बट अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये रहा कॉनकेव अप। अब समझ में आया कि बेटा केवल फंक्शन में कुछ नहीं कर सकते थे, यहां तक पहुंचना होगा, और अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये मैन्युअल, वहां पे मैंने सीधे बताया था कि अगर पावर 4 है, पावर इवन है पॉलिनोमियल की, तो वो मैन्युअल इनटू होगा आर से आर में। उस वक्त आप मुझे कहते कि सर ग्राफ कैसा आएगा, तो मैं नहीं बता सकने की सिचुएशन में था। अब जब मैं कॉनकेव अप डाउन ये सब फलाना ढीकना सारी चीजें बता चुका, तब मैं कहूंगा देख बेटा अब ये है, दिखाइए। अब एरिया भी निकालने के लिए आगे आएगा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, तो वो एरिया ये रहेगा। खैर अभी नहीं कराऊंगा, चिंता मत करो, एरिया में कराऊंगा। डन, बना लो भैया।
चले आगे। प्लीज let f dash x greater than 0 and f double dash x greater than 0 where x1 is less than x2 is less than x3, then prove that first point f of x1 plus x2 by 2 is less than f of x1 plus f of x2 by 2. F of x1 plus x2 plus x3 upon 3 is less than f of x1 plus f of x2 plus f of x3 by 3. f dash x greater than 0 का क्या मतलब होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ये अगर मैं बात करूं f dash x greater than 0 means fx is strictly increasing। जब मैं बात कर रहा हूं f double dash x greater than 0 means कॉनकेव अप। ये दो बातें समझ में आई कि नहीं आई? अगर आप देखें तो ये पॉइंट ही तो है x1 plus x2 by 2, मिड पॉइंट ऑफ x1 एंड x2। f of x1 plus f of x2 by 2 मतलब y1 plus y2 by 2। तो ध्यान दिया कर, लिख लो पहले ये, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। चले आगे। अब अगर मैं बात करता हूं लेट अस सपोज, एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड कॉनकेव अप, ग्राफ इज लाइक दिस। आया ना? अब दो पॉइंट मैंने लिए हैं, ये पॉइंट ए विच इज x1 y1, this is the point B which is x2 y2, y1 is nothing but f of x1 and y2 is nothing but f of x2, yes or no? इन दोनों का a और b का मिड पॉइंट आया कोई, लेट इट बी m, मिड पॉइंट। तो m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? लेट m इज मिड पॉइंट of AB. So coordinate of M
it will be x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. Yes or no? Draw a perpendicular line from M on the x-axis. Draw a perpendicular line from M on the x-axis. Let it be M. ये पॉइंट P है. So coordinate of point P isn't it x1 plus x2 by 2 comma f of x1 plus x2 by 2. ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? अगर देखो अब बिल्कुल बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पैरेलल है देन x विल रिमेन सेम. यहां पर m का कोऑर्डिनेट आ गया था आपके पास x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2. तो जब आपने यहां से ड्रॉप किया है तो ये पॉइंट P आएगा और P के लिए x विल रिमेन सेम. दिस इज योर y इज इक्वल्स टू fx ग्राफ. तो जब x की वैल्यू रखूंगा तभी y की वैल्यू पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा? यस और नो? एंड फ्रॉम द फिगर np इज लेस देन nm. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? np जो है वो nm से छोटा है कि नहीं है? नहीं है? बधाई हो. इन दैट केस f of x1 plus x2 by 2 is less than y1 plus y2 by 2 means f of x1 plus x2 by 2 is less than f of x1 plus f of x2 whole का by 2. अरे गार्गी कोई दिक्कत? No, sir. बाकी लोग केवल गार्गी नहीं बाकी भी बोले. वेदांश, वेदांश, निहारिका, देवांशी, हर्षित, विराज, प्रथमेश.
अब सोचो हर्ष, अगर मैं 0 से π/2 दे के f की जगह कहूँ tan इनवर्स x1 प्लस x2/2 इज लेस देन tan इनवर्स x1 प्लस tan इनवर्स x2/2। गलत कह रहा हूँ? 0 से π/2 में आप, सॉरी, tan x की ग्राफ, tan इनवर्स नहीं, tan x, tan x के ग्राफ को देखो। अगर मैं कहूँ tan x1 प्लस x2/2 इज लेस देन tan x1 प्लस tan x2/2, tan x का ग्राफ देखो 0 से π/2 में यही पैटर्न नहीं दिखाता है। अब अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो बेसिकली वो इस कॉन्सेप्ट पे जाएगा। समझ रही है पीयू कि नहीं समझ रही? नहीं समझ रही। हो गया? हो गया जवान? अगला देखो, क्या आपको सेंट्रॉइड जैसा नजर नहीं आता? अब की आपके पास 3 पॉइंट हैं। अब मैं जाऊंगा ट्राइंगल पे। ए x1 y1, कहीं बी x2 y2, कहीं सी x3 y3। अब बना ये मेरा ट्रायंगल। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड आएगा जी। x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। यस और नो? यहां से अब आप ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर। सर अब मैं बार बार उतना लंबा डिटेल नहीं लिखूंगा। ये P हो गया, ये N हो गया। तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3/3, x विल रिमेन सेम, और इसके करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू आएगी f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3/3। अब मैं कहूंगा np is less than ng, means now it is f of x1 plus x2 plus x3/3 is less than y1 plus y2 plus y3/3, means f of x1 plus x2 plus x3/3 is less than f of x1 plus f of x2 plus f of x3/3।
गुड आउट। चले भाई आगे। The minimum value of the function x raised to power x when x is greater than 0 is, कुछ नहीं, log लेकर के डिफरेंशिएट करना बताया मैंने आपको, नहीं बताया? y is equals to x raised to power x, then dy over dx क्या आता था? x raised to power x into d dx of x log x। याद है आप लोगों को कि नहीं याद है? भूल गए? log लेके सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ। मीन्स x raised to power x 1 into log x plus x into 1 by x। So dy over dx is nothing but x raised to power x log x plus 1। अब अगर आप इसके लिए वैवी कर्व ड्रॉ करते हैं, देखो अब हम बात करेंगे log x बेस e प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो log x इज इक्वल टू -1, so x इज इक्वल टू 1 by e। यस और नो? कहाँ ये 0 कर रहा है ये देख लो, जहां ये 0 कर रहा है वो वैल्यू ले आओ 1 by e, हाँ या ना? अब x की अगर वैल्यू 1 by e से बड़ी रखोगे पॉजिटिव, 1 by e से छोटी रखोगे नेगेटिव, 0 से आपको हर हाल में बड़ा ही रखना है, बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो मिनिमा एट x इज इक्वल्स टू 1 by e। मान लो कि यही क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आ जाए, तब x इज इक्वल्स टू 1 by e तो आपने निकाल ही लिया x0 करके। अब d2i over dx2 निकाल दो, 1 by e पे वो ग्रेटर देन 0 दे देगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि वहां पे आपको डबल डेरिवेटिव दिखाना पड़ेगा। अरे लिख लिया ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इसी पे बेस्ड, एक अच्छा क्वेश्चन है। Which one of the e raised to power pi and pi raised to power e is greater?
ई रेस्ट टू पावर पाई और पाई रेस्ट टू पावर ई में कौन सा ग्रेटर है? देखो बेटा, इस जगह पर कई बार आपको कुछ फंक्शंस को एज्यूम करना पड़ेगा। हम फंक्शन ये एज्यूम कर, प्रैक्टिस के बिना नहीं समझ में आता। तो हम इसको y लेते हैं, सो log y इज 1/x, बट ऑब्वियस है यहाँ पे x हमने ग्रेटर देन 0 ले रखा है। 1/x log x, yes or no? Differentiate with, we have to differentiate with respect to x. Now it is 1/y dy over dx is equals to x into 1/x minus log x upon x square, means dy over dx is minus of y by x square log x minus 1. अब आप देखें, इस जगह पर अगर हम बात करें तो अरे हाँ या ना, ये तो रहेगा पॉजिटिव, 0 किया तो x इक्वल टू ई आ गया। अरे आया कि नहीं आया? आया नहीं आया? बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव, इधर है ऑड पावर, साइन चेंज पॉजिटिव, मतलब इधर ये इंक्रीजिंग है और इधर ये डिक्रीजिंग है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बोल ना, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। डन। 0 पे तो ये डिपेंड है ही नहीं, क्योंकि 0 से बड़ी पे आप बात कर रहे हैं। बट अगर मैं कुछ सोचने की कोशिश करूं, बहुत ही छोटा नंबर, 0 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्मेट है, आया ना? आप यहां से देखो, 0 रखूंगा तो यहाँ डिनोमिनेटर में 0 है, ये माइनस इंफिनिटी करेगा, माइनस इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी इज माइनस इंफिनिटी, ई रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी इज नियरली 0। 0 पे डिफाइंड नहीं है, बट वो 0 के तरफ ही है, और ई पर वो दे रहा है मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो कहीं ना कहीं अगर मैं थोड़ा सा ग्राफ को एज्यूम करने की कोशिश करूं, अभी मैं ग्रेटर लेस पे बात नहीं करना चाहता, तो कुछ ना कुछ मैं कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन भी नहीं जा रहा, समथिंग लाइक दैट, ई पर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा, उसके बाद फिर ये डिक्रीज करेगा। कैसा जाएगा मुझे नहीं पता, फिर मैं कॉनकेव अप डाउन देखूंगा, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, वैसे अपन नहीं देख सकते। लेकिन एक रफ अराउंड आइडिया मुझे लग गया कि ई पे ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और मुझे ये पता है कि पाई इज ग्रेटर देन ई होता है with 3.14, 2.7, f is decreasing for all x is the element of e to infinity, yes or no? मतलब इनइक्वालिटी साइन चेंज करें, f ऑफ पाई का मतलब पाई रेज टू पावर 1 बाई पाई। भाई एफ एक्स क्या था तुम्हारे पास, देखो क्या दिया था, इज लेस देन
take power pi e on both side, ग्रेटर देन 1 पावर ले रहे हो, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। अगर कोई तुमसे पूछे वो तो तुम फिर भी बता दोगे। मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया कि नहीं आया? क्या आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लेके फंक्शनल वैल्यू में कंपेयर कर सकते हो? यहां मैं यही तो कंपेयर कर रहा हूं। नहीं, मैं बोलने वाला था 10 की पावर 1000 और 1000 की पावर 10 में कौन बड़ा? यही यहीं से निकला हुआ है ये कॉन्सेप्ट। नहीं समझ में आया? यहीं से निकला हुआ है कॉन्सेप्ट। जैसे जैसे वैल्यूज ग्रेटर होगी, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे ग्रेटर करोगे फंक्शनल वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। मतलब 10 की पावर 1/10 इज ग्रेटर देन 1000 रेज टू पावर 1/1000। बात समझ में आई कि नहीं आई? मीन्स 10 की पावर 1000 इज ग्रेटर देन 1000 रेज टू पावर 10। ये सारी चीजें अब तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमा मिनिमा इन सब चीजों का यूज हम कैसे कर सकते हैं, कहां कहां कर सकते हैं। नोट करो पहले तो इसको। पाई और ई डाल लो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आएगा।
अरे अनवी, कोई दिक्कत है? पूछ ले। अभी तक तो राइटिंग ठीक ठाक ही है मेरी। चले आगे। कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं जहां हम कहते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए रेज टू पावर 2n, x minus b raised to power 2n plus 1, and p are the element of natural number, then यहां पर a और b के बारे में आपके लिए कोई रिमार्क नहीं दिया गया है, तो आपको दो केसेस बनाने पड़ेंगे। केस वन, देखो इन्होंने एफ डैश एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स नहीं दे रखा है। व्हेन a इज ग्रेटर देन b, a b से ग्रेटर है, b बाहर पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव, इवन पावर नो चेंज, ऑड पावर चेंज, मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। एफ डैश एक्स में पता तो पड़ता है, हो सकता है इनकम्प्लीट पड़े। केस सेकंड, व्हेन b इज ग्रेटर देन a, a b प्लस सो b जो है वो हमेशा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? प्लस से आए थे प्लस, फिर प्लस से माइनस हो गए थे, प्लस से शुरू किया, ऑड है तो चेंज माइनस, बट a इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। चले आगे। जिस पैटर्न का लास्ट टर्न पे क्वेश्चन कराया था, prove that the radius of right circular cylinder of greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone is half of that of cone.
जो आप सिलेंडर देखते हैं वो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, जो अब तक आपने देखा है। जो आप कोन देखते हैं वो भी राइट सर्कुलर कोन होता है। बेस जो है वो सर्किल होता है। हैप्पी बर्थडे की टोपी, कुछ और भी तो हो सकता था बेस। कौन गिवन है, इसका मतलब कौन की सभी चीजें गिवन है। कैपिटल आर, कैपिटल एच, कैपिटल। अब इसमें आपने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया। यह है आपका स्मॉल आर, यह है एच, तो एम पी कह देते हैं। तो ये ओपी की जो हाइट है, दिस इज योर एच माइनस एच। यस और नो? अगर मैं बात करूं, cone is given to you, isn't it? Triangle OCB is similar with triangle OPM. हाँ या ना? Means capital R upon small r is capital H upon capital H minus small h. Yes or no? Greatest curved surface area of what? Cylinder. पहले यहां तक नोट करो, फिर नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। मजे हो गए हैं? एक गलत चीज कैसे उड़ा देती है। ओ
अब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई आर। डबल वेरिएबल तो सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। R अपॉन R इज इक्वल्स टू अच्छा हाँ तो अब फिर मैंने वही लिख दिया। अरे यार कभी कभी हो जाता है। ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम के लिए बात थी। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कोन। इस तरीके से बेटा आपको सारे क्वेश्चंस ज्योमेट्री वाले टेकल करने हैं। Any problem to anyone?